हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वॉल ऑफ रीजनिंग की दुनिया में स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं रीजनिंग अड्डा। आइए, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने जो प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग का पूरा सीरीज आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे, तो उस रीजनिंग के सीरीज में मैंने पहले चैप्टर ब्लड रिलेशन से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया रीजनिंग का सीरीज को। और उस ब्लड रिलेशन के सीरीज में हमने कुछ वीडियोज़ में देखा कि ब्लड रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए ब्लड रिलेशन के तीसरे और अंतिम टाइप को हम लोग देखते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में इसको प्रस्तुत करते हैं। और ये चीज़ तीसरा जो टाइप है इसको कहते हैं, किसी की ओर इशारा करने से संबंधित प्रश्न हो सकता है, या फिर किसी की ओर संबोधित करके कोई व्यक्ति कुछ किसी के बारे में कहेगा, या फिर किसी की ओर निर्देशित करेगा, या किसी की ओर इशारा करेगा, किसी को परिचय देगा। इससे आधारित प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए, इसमें जो हमारा टाइप 3 है, इसमें किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहेगा, या फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ करके कुछ रिलेशन निकालना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पहला वो कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, जैसे कोई व्यक्ति दो ले लेते हैं, जैसे राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी, तो उसमें होगा क्या कि एक व्यक्ति जब किसी के बारे में चर्चा करेगा तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को डायरेक्ट अपने से जोड़ करके सवाल पूछ लेगा आपसे, या फिर आपको दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चन पूछेगा उसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कि व्यक्ति इशारा करेगा किसी और के साथ, लेकिन जब वह रिलेशन बनाना शुरू करेगा तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से नहीं जोड़ेगा, बल्कि उसके किसी अन्य परिवार के सदस्य से जोड़ लेगा रिलेशन। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने ऑफ स्क्रीन इस क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। इस सवाल में है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? ऑप्शंस आपके बीच है, भाई, पिता, पति, पुत्र। आइए दोस्तों देखते हैं। सवाल में है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि सवाल में जिसकी ओर इशारा होगा, यानी कि आदमी की ओर इशारा हो रहा है और महिला कहती है, कह कौन रही है? तो महिला। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जब कि इस तरह के सवाल में कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या कोई भी हो कोई व्यक्ति हो, जो कुछ सवाल में कहेगा, हम लोग उसी से ट्री की शुरुआत करते हैं। इस सवाल के लिए भी चूंकि ये भाषा पर आधारित प्रश्न है, तो इस प्रकार के सवाल को भी हम लोग भाषा को कन्वर्ट करते हैं ट्री में। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के कोई भी सवाल हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्री टाइप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी बनाने के लिए हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस भाषा को हम ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो महिला कह रही है और किसकी ओर इशारा हो रही है? तो आदमी की ओर इशारा हुई। इसका मतलब महिला जो है आदमी के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर रहा है। क्या कह रहा है कि वह, तो देखेंगे दोस्तों, ये जो वह है यह किसके लिए आया है? यह आया है आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि वह महिला आदमी की ही इशारा कर रही है। तो यह वह जो है, यह है वो आदमी जिसकी ओर वो महिला इशारा कर रही है। तो ये आदमी है, क्या कर रही है कि वह मेरे, अब देखिए दोस्तों, ये मेरा मेरी वर्ड किसके लिए आया है? तो मेरा वर्ड उसके लिए आएगा जो व्यक्ति उस सवाल में किसी के बारे में चर्चा करेगा, यानी कि जो व्यक्ति किसी की ओर इंगित करके कुछ जानकारी देना चाहेगा वही होगा वह मेरा। यानी कि मेरे वर्ड इस महिला के लिए आया है, तो इस महिला को हम मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाते हैं नंबरिंग मेथड से। इस तरह के सवाल को
1 नंबर 2 नंबर, जहां तक सवाल रहेगा वहां तक नंबर देंगे और उसको हम ट्री टाइप में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। ये वह जो है किसके लिए आया है? आदमी के लिए। आदमी के बारे में जानकारी कौन दे रही है? महिला। तो ट्री की शुरुआत कहां से होगी? महिला से। ट्री की शुरुआत करेंगे महिला से। आइए, कहती है, महिला कह रही है कि मेरे पुत्र के पिता, तो मेरे वर्ड आया है महिला के लिए, तो महिला का संख्या हो गया 1। हम इसको ऐसे करके नंबरिंग दे सकते हैं। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। और इसी 5 को हम लोग यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। मेरे वर्ड आया है महिला के लिए, तो यहां पर महिला को लिख देते हैं, इसको नंबर कर देते हैं 1। ठीक है दोस्तों। मेरे पुत्र, तो इस महिला का एक पुत्र है, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों। पुत्र के पिता, अब इस महिला के पुत्र का जो पिता होगा, इसका मतलब इस महिला का होगा पति, है ना दोस्तों, कि महिला के पुत्र का पिता, इसका मतलब इस महिला का होगा पति, यानी कि ये हो जाएगी इसकी पत्नी और ये दोनों आपस में वाइफ हस्बैंड। पुत्र के पिता, अब इस पुत्र के पिता का पिता तो यहां हो जाएगा दोस्तों ये 4 नंबर। ठीक है। पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए दोस्तों, पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो यही हुआ दोस्तों, पुत्र है। अब ये कौन है? तो यही वो है आदमी, यानी कि दोस्तों यहां पर वो आ जाएगा आदमी, यानी कि आदमी ये है ना दोस्तों। एक बार और देखते हैं। कहता है मेरे वर्ड किसके लिए आया? महिला के लिए, तो महिला को यहां बैठा दिए, 1 नंबर दे दिए। मेरे पुत्र, तो इस महिला का एक पुत्र, 2 नंबर। पुत्र के पिता, तब इस पुत्र का जो पिता होगा, इसका मतलब है इस महिला का पति होगा, 3 नंबर। का पिता, यानी कि इस पुत्र के पिता का पिता, यानी कि इसका भी पिता, ये 4 नंबर। का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र मतलब स्वयं यही है इकलौता पुत्र। और ये कौन है? यानी कि ट्री जिस पर खत्म होता है, मान हमको उसी का निकालना होता है, मतलब इसी का मान निकालना आता है। यहां पर ये ट्री खत्म हो रहा था, ये कौन है? यानी कि महिला किसका परिचय दे रही है? इस आदमी का परिचय दे रही है। ठीक है। तो ये आदमी यहां पर है। तो कह रहा है सवाल में, तो आदमी का महिला से, तो से वाले टर्म को हम क्या करते हैं दोस्तों? फिक्स करते हैं। से वाला टर्म जिसके साथ लगा रहता है उसको करते हैं फिक्स। आदमी का महिला से और उसके का के साथ जो लगा रहता है उसका हम मान निकालते हैं। यानी कि यह महिला जो है उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो महिला का आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो यह आदमी महिला का क्या हो जाएगा दोस्तों? पति हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे और ऑप्शन नंबर बी, ए और डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? आइए दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, यानी कि जिस व्यक्ति की ओर इशारा करता है हमको मान तो उसी का निकालना होता है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया, पिछले क्वेश्चंस में भी हम चर्चा कर दिए। आदमी जो कुछ कहता है सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए आइए सवाल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आदमी कहता है, क्या कहता है? उसकी सास। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में यह महिला की ओर इशारा तो कर रही है, लेकिन महिला के बारे में अभी ये नहीं बता रही है, जबकि बता रही है किसके बारे में? उसकी सास के बारे में। यानी कि दोस्तों अभी जो ट्री बनेगा, यानी कि ये आदमी जो जानकारी देगा यह महिला की जानकारी नहीं देगा, बल्कि यह महिला के सास के बारे में जानकारी देगा। इसलिए आइए इस ट्री को बनाते हैं, देखते हैं। कहता है मेरे, ये मेरे वर्ड किसके लिए आया है? तो मेरे वर्ड आया है इस महिला के लिए।
आदमी के लिए, आदमी कह रहा है तो आदमी के लिए ये 1 नंबर, पुत्र 2 नंबर, के दादा 3 नंबर, की इकलौती पुत्र वधू 4 नंबर। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरे पुत्र यानी कि इस आदमी का लिख देते हैं दोस्तों, ये आदमी है और इसको देंगे नंबर 1 1 नंबर, है ना दोस्तों। मेरे पुत्र यानी इस आदमी का पुत्र 2 नंबर, इस आदमी का पुत्र 2 नंबर। पुत्र के दादा, इस आदमी के पुत्र का जो दादा होगा मतलब इसका पिता होगा, है ना। पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब देखिए दोस्तों, इस आदमी के पुत्र का दादा का इकलौता पुत्र वधू कौन, यानी कि इस महिला, इस आदमी की पत्नी, है ना दोस्तों। इस आदमी की जो पत्नी होगी यही ना होगा इसका इकलौता पुत्र वधू, यानी कि इस आदमी के पिता का इकलौता पुत्र वधू। अब ये कौन है, तो ये है उसकी सास। किसकी सास, इस महिला की सास, यानी ट्री किस पर खत्म हुआ है, तो इस महिला की सास पर खत्म हुआ है। तो ये है महिला की सास, ये है महिला की सास, है ना। किसकी सास, महिला की सास है दोस्तों, ये है महिला की सास। लेकिन हमको मान किसका चाहिए दोस्तों, हमको मान चाहिए महिला का, यानी कि ये जो सास है इसके ठीक नीचे में वो महिला होगी, यानी कि इस सास का एक बेटा होगा जिसकी पत्नी ये महिला होगी। तो इस सास का बेटा कहाँ पर है, तो बेटा यहाँ पर है, तो बेटा की पत्नी बनाएंगे और यही जो महिला होगी यह व्यक्ति की क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। तो यहाँ पर महिला को हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर, और एक एक्स्ट्रा हम बनाएंगे 5 नंबर में, और इसकी शादी इससे करवाएंगे। और ये जो महिला होगी इस व्यक्ति की होगी कौन, पुत्र वधू। क्यों, क्योंकि ट्री तो खत्म हुआ है उसकी सास पर, लेकिन मान हमको चाहिए इस महिला का, इसलिए महिला आ जाएगी यहाँ। तो ये हो गई महिला। अब देखिए दोस्तों, ट्री एक्चुअली में खत्म हो रहा है यहाँ पर जा करके। अब ट्री जब जहाँ पर खत्म हो रहा है मान तो हमको उसी का निकालना है, तो हमको क्या कह रहा है दोस्तों, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, यानी कि ये महिला का आदमी से क्या संबंध है। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। आइए दोस्तों देखते हैं। उसकी माँ यानी कि ये जो फिर ट्री बनेगा दोस्तों, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पर आधारित है। महिला की न बन करके महिला की माँ बनेगा, क्या बनेगा, और हमको महिला का मान निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, है ना दोस्तों। तो चलिए, मेरा किसके लिए आया है, ये आदमी के लिए, चूंकि आदमी ही कह रहा है तो आदमी, ये हो गया दोस्तों आदमी, इसको 1 नंबर दे देते हैं। आदमी का पुत्र, इस आदमी का पुत्र, तो 2 नंबर। पुत्र के दादा, इस आदमी के पुत्र का दादा मतलब इसका पिता, के इकलौती पुत्र वधू, तो इसके इस दादा के इकलौती पुत्र वधू यानी कि इस आदमी की पत्नी। और ये कौन है, ये है उसकी माँ, यानी कि ये किसकी माँ है, इस महिला की माँ है। ये है माँ, किसकी माँ है, महिला की माँ है ना दोस्तों, महिला की माँ है। यानी कि महिला कहाँ पर होगा दोस्तों, यानी कि महिला होगा इसके ठीक एक स्टेप नीचे, तो एक स्टेप नीचे हो जाएगा ये महिला, और ये होगा 5 नंबर, यहां पर आकर के ट्री खत्म होगा मेरा। तो ये हो गई महिला, और लास्ट में हमको मान किसका निकालना है दोस्तों, तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शंस हमारे पास पुत्री, पत्नी, माता, बहन। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ। अभी जो फिर हम ट्री बनाएंगे दोस्तों, तो यह महिला का नहीं बन के महिला की माँ का बनेगा। ये उसकी शब्द किसके लिए आया दोस्तों? ये आया है महिला के लिए, है ना दोस्तों, महिला के लिए। और ये आदमी कह रहा है, तो ट्री कहाँ से बनाना प्रारंभ करते हैं? जो कुछ कहता है सवाल में ट्री वहीं से बन रहा है। तो मेरे एक पुत्र 2 के दादा 3 की इकलौती पुत्र वधू 4 नंबर। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरे किसके लिए आया है? आदमी कह रहा है, तो ये आदमी ही मेरा मेरी वाला वर्ड में आएगा। ये हो गया आदमी, ये आदमी दोस्तों। तो मेरे, यह आदमी मेरे लिए आया है। पुत्र, इस आदमी का पुत्र 2 नंबर। आदमी का पुत्र का दादा, तो इस आदमी के पुत्र का दादा मतलब इस आदमी का पिता। आदमी के पुत्र का दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इस आदमी की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इस आदमी की होगी पत्नी। और ये इकलौती पुत्र वधू कौन है दोस्तों? उसकी माँ है। ये किसकी माँ है? ये है किसकी माँ? तो महिला की माँ है दोस्तों। यह जो ट्री है अभी 4 नंबर पर जो रुका हुआ है, यह है महिला की माँ। जब महिला की माँ है दोस्तों यहाँ पर, तो महिला कहाँ पर जाएगा दोस्तों? महिला होगा इसके ठीक नीचे, क्योंकि ये दोनों इसके हो जाएंगे मम्मी और पापा, ये दोनों हो जाएंगे वाइफ हस्बैंड। और इस महिला के ये हो जाएगा महिला यहाँ पर, है ना दोस्तों, महिला है यहाँ पर, ये हो जाएगा लास्ट का 5 नंबर। जब महिला यहाँ पर हो जाएगा और ये दोनों इसके मम्मी पापा है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भी इसका हो जाएगा भाई, ये दोनों आपस में भाई बहन, है ना दोस्तों। और यानी कि इस मतलब है कि इस आदमी का, यानी कि ये दोनों जो वाइफ हस्बैंड है, इसके 2 बच्चे हैं, एक ये है और ये दूसरा ये है। तो हमको सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? तो कह रहा है तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी कि यह महिला जो है यह आदमी का कौन है? क्योंकि से वाला टर्म को फिक्स करते हैं, का वाला को मान निकालते हैं। से के अलावा लिखा हुआ है का महिला, तो यह महिला इस आदमी का कौन है? तो देखें दोस्तों, ये दोनों आपस में वाइफ हस्बैंड, इसकी बेटी ये, इसका मतलब इस व्यक्ति का भी बेटी ये, यानी कि ये हो गई बेटी, ये हो गए पिता, इसका मतलब मान इसका चाहिए, तो ये महिला कौन हो गया आदमी का? ये हो गई पुत्री। ऑप्शन नंबर ए में है पुत्री। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, यानी कि सवाल में महिला कुछ कह रही है, इशारा आदमी की ओर हो रहा है, लेकिन यह महिला जो है इस आदमी के बारे में डायरेक्ट सूचना नहीं दे रही है। यह किसके बारे में दे रही है? उसकी माँ के बारे में। ये उसकी किसके लिए आया है? यह आया है आदमी के लिए। यानी कि अभी जो भी ट्री बनेगा, यानी कि महिला जो भी जानकारी दे रही है, यह आदमी के बारे में नहीं दे रही है, बल्कि आदमी की माँ के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब ट्री बनाते हैं। मेरे पुत्र के पिता की माँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा किसके लिए आया है? महिला के लिए। तो ये हो गया दोस्तों महिला, है ना दोस्तों। इसको देते हैं नंबर 1, 1 नंबर महिला हो गई। मेरे पुत्र, यानी इस महिला का है एक पुत्र। पुत्र के पिता, यानी इस महिला के पुत्र का जो पिता होगा, यानी कि फिर से फोन क्या हुआ?
हो गया दोस्तों। महिला के पुत्र के पिता, इस महिला के पुत्र का जो पिता होगा मतलब कि इस महिला का पति होगा दोस्तों, है ना दोस्तों। महिला के पुत्र का पिता यानी कि इस महिला का पति, के पिता की माँ यानी कि इस महिला के पिता की माँ। ये कौन है दोस्तों? है, किसकी माँ है? उसकी माँ है। किसकी माँ? इस आदमी की माँ, है ना दोस्तों। हमको मान किसका चाहिए? आदमी का, यानी कि ये आदमी तो यहीं पर होगा दोस्तों, क्योंकि ये है आदमी की माँ है दोस्तों। लेकिन ट्री हमारा कहाँ पर खत्म हो रहा है? आदमी की माँ पर। लेकिन हमको मान किसका चाहिए? इस आदमी का चाहिए। तो आदमी ये है, इसी आदमी का नाम माँ होगा, यानी कि ये आदमी ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये आदमी जो है दोस्तों यह महिला का कौन है। तो देखिए दोस्तों, दो कंडीशन है कि अगर इस महिला का ये जो आदमी की माँ है इसके सिर्फ एक ही पुत्र हो, दो कंडीशन हो सकता है दोस्तों कि इस आदमी की माँ का सिर्फ एक ही पुत्र हो, तो इस कंडीशन में ये तो आदमी हो जाएगा महिला का पति। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब इस महिला के एक और पुत्र हो सकता है, तो एक और पुत्र होने के बाद अगर इसका इस महिला से संबंध पूछेगा तो ये आदमी का कौन हो जाएगा? ये आदमी महिला का। तो इस कंडीशन में हो जाएगा देवर। देखिए दोस्तों गौर से, इस सवाल के दो आंसर आ रहे हैं। पूछ रहा है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिचुएशन है कि इस महिला का सिर्फ एक ही पुत्र हो, तो यही जो है ये स्वयं आदमी हो जाएगा। लेकिन अगर इस महिला का दो पुत्र हो तो दूसरा पुत्र के साथ भी तो इसका रिलेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सवाल का आंसर हो जाएगा, अगर सिर्फ एक महिला होगा, इस एक ही आदमी होगा, इस माँ की यानी एक पुत्र होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा पति इस महिला का। अगर एक और पुत्र होगा तब उस आदमी का रिलेशन अगर निकालना होगा तो हो जाएगा देवर। तो इस कंडीशन में आइए ऑप्शन को हम विचार करते हैं। भाई तो कभी नहीं होगा, पति हो सकता है, पिता कभी नहीं होगा, पति या देवर। आइए दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि हमारा ऑप्शन में पति या देवर दोनों भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, इस सवाल में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है, इशारा महिला की ओर हो रहा है, यानी कि महिला का हमको मान निकालना है आदमी के सापेक्ष। मेरी पत्नी, ये मेरी शब्द किसके लिए है? आदमी के लिए, है ना दोस्तों। मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, उसका भाई, किसका भाई? इस महिला का भाई, यानी कि मान जो निकलेगा अभी महिला का भाई का निकलेगा और मान हमको महिला का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्री बनाते हैं। मेरी किसके लिए आया है? आदमी के लिए। तो ये आदमी हो गया एक नंबर दोस्तों। मेरी पत्नी, इस आदमी की पत्नी, वाइफ हस्बैंड, आदमी की पत्नी का पुत्र, यानी इस आदमी का जो पत्नी का जो पुत्र होगा, यानी कि इस दोनों का पुत्र होगा, है ना दोस्तों। इस आदमी के पत्नी का जो पुत्र होगा मतलब इस दोनों का पुत्र होगा, पत्नी के पुत्र की दादी। अब इसके पुत्र, पत्नी के पुत्र की दादी, यानी कि इस आदमी का होगा माँ, और यही जो होगा इस आदमी के पुत्र की दादी होगी, और दादी की का भाई। तो दादी का भाई ये बना देंगे, दादी का भाई ये कौन है? उसका भाई। किसका भाई? महिला का। ये है भाई, ये है महिला का
महिला का ये भाई है, महिला का ये है भाई। तो हमको मान तो चाहिए महिला का, ये है महिला, ये महिला का भाई है। तो कहता है तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, उसका भाई, किसका भाई, इस महिला का भाई। तो ये महिला है और महिला का भाई है ना दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो ट्री खत्म हुआ है ये महिला के भाई का है, हमको चाहिए किसका, महिला का मान चाहिए। तो कंडीशन क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि ये एक महिला है ना दोस्तों, और ये है महिला का भाई, ये भी तो हो सकता है कि इस महिला का एक और इस आदमी का, यानी कि ये जो भाई है इसकी एक और बहन हो, है ना दोस्तों। तो उस कंडीशन में एक और बहन अगर हो जाए, जिसको हम 6 नंबर दे सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो कहता है महिला का आदमी से क्या संबंध है, महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यह जो महिला है यानी कि ये भी महिला हो सकती है, और महिला तो ये भी हो सकती है ना दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर इस आदमी की सिर्फ एक ही, मतलब कि इस आदमी की सिर्फ एक इकलौती माँ हो, मतलब कहने का सेंस ये है कि इसके नाना का सिर्फ एक ही बेटी हो जो कि इसकी माँ होगी, तो उस कंडीशन में तो ये डायरेक्ट इसकी हो जाएगी माँ। लेकिन अगर इस आदमी का जो नाना होगा उसके 2 बेटी हो, तो उस कंडीशन में ये दूसरी व्यक्ति भी तो महिला हो सकती है, तो उस कंडीशन में ये महिला हो जाएगी इस आदमी की मौसी। तो ये आपका ऑप्शन फिर चला जाएगा माया मौसी पर। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी सवाल के साथ हम जो है ब्लड रिलेशन का पूरा एक सीरीज आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आई होप ये सभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इस चैप्टर के बाद पुनः हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे एक अच्छे बेहतरीन दूसरे चैप्टर को लेकर के, ताकि अब रीजनिंग का हम ब्रेक नहीं लेंगे और आइए नेक्स्ट वीडियोज में एक नए चैप्टर के साथ शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और आइए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू। अपने आप जूम आउट हो गए। ये चीज जाइए, मतलब जूम आउट हो जाता है, अपने तरह बड़ा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए रिकॉर्ड शुरू करके ही तब सब कुछ सेटिंग कर जाइए। जाइए आप आगे जाइए। ओके, चलो पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाइए आराम से, ये जबरदस्त सेटअप है। बढ़िया सेटअप से हाथ ऐसे मरी था, हाँ बात पूरा करी था, और तनी आगे भी लिख सकते हैं, बस वहाँ तक लिख सकते हैं एकदम पूरा फ्रेम से ही, एकदम सही लाइन ऐसे। और सीखिए, वीडियो शुरू करके पहले कुछ लिख दीजिए, फोकस करके वीडियो शुरू करके तब फ्रेम सेट करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग। आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत है।
आइए दोस्तों, हम सभी जो है नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रिपेयर हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। आप लोगों के ऑन स्क्रीन पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो कि है अंग्रेजी वर्णमाला याद करने का जबरदस्त ट्रिक। क्या है दोस्तों कि जब बहुत सारे दोस्तों को, जब हमारे रीजनिंग बनाने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जब रीजनिंग को बनाने जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ में फंस जाते हैं वो लोग। क्या है वो? तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं रह पाता है, जबकि ये अंग्रेजी वर्णमाला जो है रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और उसको क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये देखते हैं कि वो जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, जब ये वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसको एक बगल में कॉपी में हिंट के लिए लिख देते हैं और बारी बारी से उसको फिर वहां पर जाकर के चेक करते हैं। जब एक लेटर की आवश्यकता आती है फिर वहां पर देखते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों। उसके लिए, उसी व्यक्ति के लिए आज हम लेकर के आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से हम सेकेंड नहीं, क्षण पलक में ही हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के सूत्र को याद कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर कौन सा प्लेस, कौन सा लेटर आता है, उसको हम लोग देखेंगे एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में याद करने का जबरदस्त ट्रिक क्या है दोस्तों। कि जैसे ए से जेड तक कोई लेटर लिखते हैं, ए से जेड तक, तो उसमें क्या होता है कि एक है दोस्तों ए से एम और एक है दोस्तों एन से जेड। आइए दोस्तों, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं और एक बेहतरीन ट्रिक में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ए जो फर्स्ट लेटर है दोस्तों, इसका तो लास्ट लेटर तो जेड हो ही जाएगा, है ना दोस्तों। ये हो गया ए से जेड। अपोजिट लेटर याद करने का ये जबरदस्त फॉर्मूला है, इसको हम लोग फिर से देखेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट अक्षर को याद करने का जबरदस्त ट्रिक। जैसा कि आप हेडलाइन पर भी देख रहे हैं, है क्या दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि सर लेटर तो याद हो जाता है लेकिन उसका अपोजिट कैसे याद करें। चूंकि ये जो क्वेश्चंस है ये रीजनिंग के बहुत सारे सवाल में जब भी लेटर से संबंधित सवाल आएंगे तो ये आएगा। तो इसको याद करने का क्या बेहतरीन ट्रिक है, आइए एक बेहतरीन वीडियो में इसको हम देखने का प्रयास करते हैं और आज के बाद कभी भी अंग्रेजी लेटर से कोई भी संबंधित अपोजिट लेटर होगा उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा लेटर होता है वो होता है हमारा दोस्तों ए से लेकर जेड तक। और ए से लेकर जेड तक में आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ए का तो जेड होता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बी का दोस्तों याद करते हैं, बी का बाय, हाँ दोस्तों बी का बाय, सी का सी एक्स, सी एक्स, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, एफ का फोक, जी का जीटी रोड, है ना दोस्तों। आगे देखिए, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का जंगल क्वीन, के का कानपुर, एल का लव, एम का मैन। आइए दोस्तों एक बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसमें अपोजिट लेटर को हम बहुत ही आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं कि ए का उल्टा होता है जेड, है ना दोस्तों। ये जो लेटर है ए, ये इसका फर्स्ट लेटर ए है, इसका लास्ट लेटर जेड, यानी कि ये आपस में फर्स्ट और लास्ट आपस में एक दूसरे का अपोजिट। उसी तरह से बी है दोस्तों, तो बी का उल्टा है वाई, ठीक है दोस्तों। सी है दोस्तों, उसी तरह से सी का 6 एक्स है दोस्तों उल्टा। डी है दोस्तों, तो डी का उल्टा होता है डब्लू। उसी तरह से ई भी ई है दोस्तों, तो ई का उल्टा होता है भी। एफ है दोस्तों, एफ का दोस्तों उल्टा होता है यू। जी होता है दोस्तों, तो जी का उल्टा होता है टी। उसी तरह से एच है दोस्तों, तो एच का उल्टा होता है एस, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। आई का उल्टा होता है अपोजिट दोस्तों आर। जे का उल्टा होता है दोस्तों क्यू। के का उल्टा दोस्तों होता है पी। एल का दोस्तों उल्टा होता है ओ। ये जो दोनों लेटर इसमें लिखा हुआ है, भी का भी उल्टा ई होता है, एल का भी उल्टा ओ होता है, एम का उल्टा दोस्तों होता है एन। तो ये है दोस्तों एक ट्रिक। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो अवश्य ले लें, क्योंकि ये इस बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ छंद पलक में ही अपोजिट लेटर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए एक और ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि उसका अपोजिट लेटर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस लेटर का भी अपोजिट लेटर ज्ञात करना होता है, मान ज्ञात करना होता है ना दोस्तों, क्योंकि कोई भी लेटर हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है पी, है ना दोस्तों।
अब P, पहले तो दोस्तों इसका मान आपको याद होना ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जिसके माध्यम से कहेगा कि हम 2 सेकंड में आप लेटर को याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर अपना सलाह लीजिएगा दोस्तों तो हम यही कहेंगे कि आप ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर 26 है उस सबको अगर आप किसी भी प्रकार से याद ना करें, बल्कि इतना ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें कि वह खुद यूज टू में आ जाएगा दोस्तों, और अपने आप उसको याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इस लेटर का अगर अपोजिट याद करना है तो देखिए दोस्तों, एक तो तरीका है कि जिस लेटर का भी अपोजिट लेटर याद करना है उसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 पूरी जाएगा, क्योंकि दोस्तों कि कोई भी लेटर है उसका अपोजिट लेटर जो होता है ये दोनों का सम होता है 27, है ना दोस्तों। कोई भी लेटर हो उसका अपोजिट लेटर उस दोनों का सम यानी कि जोड़ होता है 27, 100% ये सही है दोस्तों। तो एक तो तरीका ये है कि अगर मान लीजिए हम लेते हैं एक लेटर P, तो इसका अपोजिट लेटर क्या होगा दोस्तों, तो ये दोनों का जो योग होगा दोस्तों ये क्या पूरी जाएगा 27। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं तो P प्लस x बराबर क्या होगा दोस्तों 27। अब क्या चाहिए दोस्तों P का मान, तो P का मान कितना होगा दोस्तों 16 प्लस x बराबर कितना होगा दोस्तों 27। तो x बराबर क्या होगा जाएगा दोस्तों 27 माइनस 16, यानी कि 27 में से 16 जाएगा तो 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 गया दोस्तों। और 11 किसका मान होता है तो k का होता है दोस्तों, यानी कि P का अपोजिट क्या होगा दोस्तों k। याद किए दोस्तों, कानपुर याद है ना दोस्तों, k का P और P का k। अगर ये लेटर इस लेटर का अपोजिट है इसका मतलब है ये लेटर भी इस लेटर का अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके सामने हैं तो इसका मतलब है इसका अपोजिट सेंस ये भी है दोस्तों कि आप भी तो हमारे सामने हैं, इसलिए ये लेटर एक दूसरे का अपोजिट है। उसी प्रकार से एक और दोस्तों लेटर ले लेते हैं। मान लीजिए एक लेटर ले लिए हम R। अब इस R का दोस्तों याद होगा आपको इंडियन रेलवे, याद कीजिए, याद है ना, I का R और R का I होगा दोस्तों। लेकिन अगर इसको हम इसमें सेट करना चाहेंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये कितना पूरी जाएगा दोस्तों 27। तो इसमें फिर क्या करते हैं वाट का मान निकालें तो 27, ये R चल जाएगा इधर और बराबर 27 माइनस R का मान 18, 27 में से 18 जाएगा, 18 9 27, इसका मतलब वाट के जगह पर 9 आ गया दोस्तों। और ये वाट बराबर क्या हो गया I मतलब 9, यानी कि इस R का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों I, है ना यार दोस्तों, इंडियन रेलवे यानी R का अपोजिट I का अपोजिट R, ये एक दूसरे का अपोजिट है। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका है कि तीसरा, ये तो हो गया पहला, दूसरा। अब तीसरा तरीका देखिए दोस्तों कि जिसका भी अपोजिट लेटर निकालना है 27 में से उस लेटर का मान घटा दीजिए। सिंपली दोस्तों देखिए दोस्तों, आइए जैसे हमको R का मान निकालना था तो हमने क्या किया कि इसमें कितना जोड़ेंगे 27 पड़ेगा। इसका दूसरा भी मतलब है दोस्तों कि जिसका भी अपोजिट मान निकालना है 27 में से ना उसका मान घटा दीजिए। अब ये हम R का अपोजिट निकालना चाहें तो 27 में से R का वैल्यू घटा देंगे। तो 27 में से R का वैल्यू कितना है दोस्तों, R का वैल्यू है 18, इसको घटाइए कितना मिलेगा दोस्तों 9, और 9 किसका मान होगा दोस्तों I का मान होगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों P पे यहाँ निकाले हैं तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि P का अपोजिट निकालना है तो 27 में से सिंपली हम P का मान निकाल देते हैं। 27 माइनस P का मान 16 दोस्तों, 27 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 11, और 11 दोस्तों किसका मान हो जाएगा K का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी सवाल को हम चुटकी बजा करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं और अपोजिट लेटर का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, और इससे आप किसी भी लेटर का अपोजिट मान निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों। यानी कि आदमी के साथ उस महिला का क्या संबंध है वो निकालना है। तो देखेंगे दोस्तों, आदमी यहाँ है और महिला यहाँ पर है, यानी कि ये महिला इस आदमी का कौन है। तो देखिए दोस्तों, इस आदमी का ये है बेटा और बेटा की ये है पत्नी, यानी कि ये जो महिला है इस आदमी का कौन है, तो बेटा की जो पत्नी होती है ना दोस्तों, बेटा की पत्नी होगी। तो इस वर की है ये वधू, तो ये क्या हो जाएगी पुत्र वधू,
यानी कि इसके पुत्र की पत्नी, तो पुत्रवधु या पतोहू। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पुत्रवधु या क्या हो जाएगा दोस्तों पतोहू। आइए दोस्तों इस ऑप्शन में देखते हैं, ये पुत्रवधु पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया इसका पुत्रवधु। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।